हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा इस चैनल के माध्यम से नए नए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आप लोगों के सामने आता हूं, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे न्यूज हो, समाचार न्यूज का हो या किसी भी प्रकार का कोई टॉपिक हो। तो आइए इसी कड़ी में आज का वीडियो जो है हम लोग बात करेंगे कि कोबरा क्या है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और ढेर सारी जानकारियां आप लोग गेन कीजिएगा। तो इसी कड़ी में हम लोग आज का जो वीडियो है वह जानेंगे कि कोबरा क्या है, इसका जो है कब इसको बनाया गया, क्यों बनाया गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को हम लोग और बात करते हैं कि कोबरा क्या है। तो गाइस, यह बात बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर कोबरा है क्या। तो फर्स्टली आप लोग तो ये समझिए कि कोबरा का फुल फॉर्म होता क्या है, यानी COPRA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कोबरा को और PR और A ये तीन जो है अल्फाबेट से बना हुआ है, इनके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। COPR एंड A, कोबरा इसी से बना हुआ है। तो आइए आपको बताते हैं कि कोबरा जो है वो है क्या। CO से होता है कंज्यूमर, CO से क्या होता है कंज्यूमर। PR से क्या होता है प्रोटेक्शन, CO से होता है कंज्यूमर, PR से होता है प्रोटेक्शन और A से होता है एक्ट। यानी कि हम लोग आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अर्थात कोबरा। COPRA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसी को कोबरा कहा जाता है। तो यह जो है यह एक अधिनियम है। अधिनियम का अर्थ है कि यह एक कानून है जो कि क्यों बना, तो यह बनाया गया है उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए। यानी कि बाजार में उपभोक्ताओं का अनेक प्रकार से शोषण होता है। मान लीजिए कि आप कोई मार्केट में सामान लेने जाते हैं, आपको एक्सपायरी सामान दे दिया जाता है, या मान लीजिए कि डुप्लीकेट सामान दे दिया जाता है, या मान लीजिए कि आपको नापतोल में कम करके सामान दे दिया जाता है। तो इस तरह जो कंज्यूमर्स होते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन अनेक प्रकार से किया जाता है। तो उसी से बचाव के लिए, यानी कंज्यूमर के बचाव के लिए जो कानून बना उसका नाम था कोबरा। तो कोबरा यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन अभी हम लोग को ये जानना है कि जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी। हम लोग जानेंगे कि आखिर इस कानून की जरूरत सरकार को क्यों पड़ी बनाने का। तो आपको बता दें कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस वक्त हमारे देश में बहुत कुछ अच्छा नहीं था। यानी कि न तो कोई रूल्स रेगुलेशंस था, न बहुत ही अच्छी स्थिति में हमारी इकोनॉमी थी, न ही वहाँ कोई कानून अधिक ढंग से था। तो उस समय क्या हुआ कि जो हमारे देश के व्यापारी लोग थे, महाजन लोग थे, उन लोगों ने क्या किया कि अधिक से अधिक कालाबाजारी करना शुरू कर दिया। और उस कालाबाजारी का प्रत्यक्ष रूप से असर पड़ने लगा तो जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उन पर, अर्थात जो कंज्यूमर्स हैं, तो उपभोक्ताओं पे इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने लगा। और इस तरह अनेक वर्षों तक कंज्यूमर्स का शोषण होते रहा भारत में। तब जाके सन 1986 में, कब, सन 1986 में भारत सरकार ने एक नियम लगाया और उस नियम का नाम था कोबरा, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसको हिंदी में कहा जाता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कोबरा का यह हिंदी फॉर्म है, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना 1986 में और भारत सरकार ने इस अधिनियम को इसलिए बनाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता जो हैं वह अपने अधिकारों को समझ सकें और साथ ही साथ वो लोग जो हैं शोषण उनका कम हो, यानी कि वो शोषण से बचे रहें। गलत जो खाद्य पदार्थ है या कोई भी यूजफुल जो पदार्थ है या यूज करने वाली वस्तुएं हैं उनको सोच समझ कर लें और अपने अधिकारों को समझें। इसीलिए कोबरा का गठन किया गया सन 1986 में। इसके लिए सरकार ने एक नारा दिया और उस नारा को कहा जाता है जागो
ग्राहक जागो, यही नारा सरकार ने दिया, जागो ग्राहक जागो, यह नारा भारत सरकार ने दिया इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत, यानी कि कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने का सरकार द्वारा प्रयास किया गया ताकि उनका शोषण न हो सके। तो यह था आज का टॉपिक, जो कि बेहद महत्वपूर्ण था और बेहद जानकारी भरा था, जिससे आप लोगों को देखकर मैं आशा करता हूं कि बहुत ही अधिक जानकारी प्राप्त होगा। तो इसी तरह अनेक वीडियोस के लिए, अनेक ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ वीडियो पर कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरा मेहनत कितना रंग लाया है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। नमस्कार।